बात सही है कि हमको और भी मजबूती के साथ और सामूहिकता के साथ आगे बढ़ना है, तो खतरा इतना जो मंडरा रहा है शायद इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक खतरा जो है वो किस लेवल पे जा रहा है, एक उसकी छोटी सी एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, उसी के साथ हम अगले वक्ता को बुलाएंगे। खेती, हम जो हमारा सब्जेक्ट है फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड, अगर खेती अच्छी से नहीं हो तो फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस और लाइवलीहुड की क्राइसिस किस लेवल पे जाती है, ये आज की एक खबर से हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के एक गांव में पिछले 20 दिनों में 15 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और उसमें से 3 लोग मर चुके हैं। आज वहाँ के एसडीएम, वहाँ के तहसीलदार, पटवारी सब ने उस गांव में डेरा डलाया हुआ है और वो उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं कि वो क्यों मर रहे हैं। तो उसमें भूत प्रेत वगैरह के भी एंगल आ रहे हैं। लेकिन खबर क्या है? खबर ये है कि उस गांव में 3500 की आबादी है, 250 से ऊपर के लड़के बेरोजगार हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो आंध्र प्रदेश जाके वहाँ से उनकी छुट्टी होगी वापस आए गाँव में, विवाहित हैं, बेरोजगार और विवाहित हैं। उनकी जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों पर उनके पट्टे नहीं हैं, तो उनको सरकार की कोई योजना का फ़ायदा नहीं मिलता है, तो वो भूखे रह रहे हैं। तो भूखा आदमी जो पति हो तो वो सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसके बाद अभी ऑप्शन नहीं है। तो ये उस लेवल पे जा रही है क्राइसिस, जो उसको हमने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि बेरोजगार इस तरह से मरने लगेंगे। तो ये चीज़ शुरू हो चुकी है। तो शायद हमको ये भी समझना पड़ेगा कि अभी आने वाले समय में और भी चुनौतियाँ आएंगी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी, और कैसे उनसे हम जूझेंगे, कैसे उनको हम ठीक करेंगे, वो देखना पड़ेगा। तो अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ पुष्पेंद्र वैद्य जी को। पुष्पेंद्र जी काफ़ी पुराने मित्र हैं हमारे, और ये जन मुद्दों पे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में काफ़ी इन्होंने रिपोर्टिंग की है, काफ़ी अच्छी स्टोरीज की हैं। अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया से इधर आके इन्होंने टेलीप्रिंटर के नाम से अपने खुद का एक संगठन बनाया है, और ये ऑडियो वीडियो दोनों के जरिए चाहते हैं कि लोगों के जो मुद्दे हैं वो कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया तक जाएं और वैकल्पिक मीडिया में भी आएँ। बड़े न्यूज़ चैनल आज तक, इंडिया टीवी, जी न्यूज़ में काम किया मैंने, और असल में यहाँ आप लोगों से मैं कुछ बातें साझा करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मैं उस सिस्टम का पार्ट रहा हूँ। अब से 1 महीने पहले 25-26 तारीख को पुणे में भी इस तरह का कार्यक्रम हुआ था जहाँ महाराष्ट्र के लोग आए थे। वहाँ भी मैंने अपनी बात रखी थी। क्योंकि टेलीविज़न, खासकर टेलीविज़न की बात कर रहा हूँ, टेलीविज़न का जब शुरुआती दौर था तब एथिक्स जर्नलिज्म हुआ करती थी। मुद्दे उठाए जाते थे, जनमानस के मुद्दे होते थे, अच्छे कामों को जगह मिलती थी, स्पेस मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे जब बिजनेस आया, टीआरपी की दौड़ हुई, टेलीविज़न रेटिंग परसेंटेज होता है जो टेलीविज़न की रेटिंग तय करता है, जिससे रेवेन्यू मॉडल खड़ा होता है, और अब वो मॉडल भी खत्म हो गया है और एजेंडे बेस्ड जर्नलिज्म होने लगी है। मुझे यहां बताने में कोई गुरेज नहीं है कि टेलीविज़न की टीआरपी की अंधी दौड़ जो है उसने खासकर टेलीविज़न में एथिक्स जर्नलिज्म को किनारे कर दिया। लेकिन फिर भी, जैसे श्रावणी जी ने कहा कि खुद जगह बनाती है खबरें, हम ढूंढते हैं। कई मौके होते हैं जब दशरथ मांझी की तरह, या पीपी लाइव मूवी देखी होगी, जब कोई मुद्दा आता है तो गांव में सारी ओबी वेल्स मूव कर जाती हैं, सारे न्यूज़ चैनल्स मूव कर जाते हैं और प्रायोरिटीज पे वो दिखाई जाती है, और शायद फर्स्ट हेडलाइन, सेकंड हेडलाइन चलती है। ऐसा नहीं है। दशरथ मांझी की तरह हमारे गांव में जहां आप लोग काम कर रहे हैं, कई सैकड़ों स्टोरीज ऐसी फैली हुई हैं जिन्हें बस रास्ता दिखाने की जरूरत है। सच बताऊं तो मैं 25 बरस से टेलीविज़न में काम कर रहा हूं, लेकिन पिछले 5 सालों से मैंने अपना द टेलीप्रिंटर के नाम से प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, और मेरी शुरू से बड़ी दिलचस्पी रही कि मैं शहर की पॉलिटिक्स की, क्राइम की स्टोरीज के बजाय गाँव की तरफ जाऊं, गाँव में रहूं। गाँव में रहना मुझे अच्छा लगता है, वहाँ की स्टोरीज करना न जाने क्यों अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और अभी भी हम अपने प्रोडक्शन हाउस में कई कॉर्पोरेट्स की स्टोरीज भी करते हैं। लेकिन जब विकास संवाद से फोन आता है
वैसे हम काफ़ी बड़े बजट पे काम करते हैं, लेकिन जब विकास संवाद से फ़ोन आता है कि ये स्टोरी, ये फिल्म असाइन की गई है, तो न जाने क्यों मन में बड़ा उत्साह जाग जाता है, उमंग जाग जाती है और लगता है कि अब उन गाँव में जाना है, वहाँ बड़ी अच्छी स्टोरीज मिलेंगी। और सच बताऊँ तो ये जो भड़ास गाँव की अभी कुछ देर पहले हमने एक फिल्म चलाई थी, लंच की ठीक बाद, हम लोग वहाँ 3 दिन रहे और जब वहाँ से लौट रहे थे तो मन भारी था। वहाँ कोई संसाधन नहीं था, रहने के लिए कोई बहुत अच्छी लग्जरी जगह नहीं थी। खाने के लिए हम लोगों ने वहीं जो लोग मिलता था हम लोग खाते थे, हम लोग खुले में नहाते थे, एक घर में रुके, बड़ा मज़ा आया। और असल बताऊं तो ये जो खुशी और जो चेहरे पे चमक लोगों की दिखी है, ये असल मायनों में सच्ची तस्वीर है। और इन तस्वीरों के साथ ही हम उसी समय हम एकल नारी के लिए भी कहानी करने गए थे। तो चंद्रकला जी ने पूछा कि हमने उनसे पूछा कि आपने क्या काम किया है। उन्होंने कहा बहुत सारा काम किया है। हमने कहा कुछ बताइए क्या काम किया है। तो सच मायनों में जब हम गांव में गए तो जो कहानियां निकल कर आई वो हैरान कर देने वाली थी, अमेजिंग स्टोरीज। एक महिला की मुझे कहानी याद है जिसको हमने फिल्म में भी दर्शाया है, दिखाया है, जिसमें एक बूढ़ी औरत है और उस बूढ़ी औरत, उसका कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे। उसका प्रधानमंत्री आवास में जब मकान सेंक्शन हुआ तो अफसरों ने उससे 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। वो रिश्वत देने में सक्षम नहीं थी। एकल नारी संगठन आगे आया, उसके हक की लड़ाई लड़ी और उसके बाद उससे अपना हक दिलाया। आप यकीन मानिए जब हमने उस महिला से पूछा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और वो तस्वीर को कैद करना, ये कोई कहानी गढ़ी गई ऐसी स्टोरीज नहीं है, ये कहानी खुद ब खुद निकल कर आई कहानी। तो ऐसी कहानियों को ट्रिगर देना होगा ताकि ऐसी कहानियां, और अभी जैसे बताया कि अभी स्पेस की कोई कमी नहीं है। तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं, तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। जैसा हमने पहले भी बात किया था, एक विचार मैंने साझा भी किया था कि आप जितने भी लोग ग्रासरूट पे काम कर रहे हैं, हमने बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ भी काम किया, लेकिन उनके पास कोई आर्काइव नहीं होता है। आर्काइव से मतलब जब कोई जैसे सपोज कोई खेती हो रही है तो खेती के समय का कोई अच्छा वीडियो हो, कुछ फोटोग्राफ्स हो, उनके छोटे छोटे इंटरव्यूज हो। जैसे अभी पहले सेशन में मैं सुन रहा था कि न्यूज़ लेटर किसी ने शुरू किया और उस न्यूज़ लेटर ने एक रिवोल्यूशनरी बदलाव उस इलाके में लेकर आया। अगर ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, फिल्म बनाने का काम भी रॉकेट साइंस नहीं है। आजकल नए लड़के लड़कियां आप देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, शॉर्ट एडिट कर सकते हैं। तो छोटी छोटी स्टोरीज आप स्प्रेड कीजिए। अगर छोटी छोटी स्टोरी स्प्रेड करेंगे तो हो सकता है कि वो कहीं मिलियंस पे बिलियंस पे उसको व्यू मिले, हिट कर जाए और अचानक से वो स्टोरी उसकी किस्मत बदल जाए। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग छोटी छोटी स्टोरीज निकालें, उन स्टोरीज को एक प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि दरअसल फिल्में जो होती हैं उसमें ऑडियो विजुअल एक स्ट्रॉन्ग मीडियम तो होता ही है, उसके अलावा एक भावनात्मक चीज़ों को हम उसमें ला सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब हमने उस महिला से सिर्फ पूछा क्या हुआ था तो वो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये भावनात्मकता सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो वो ऑडियो विजुअल माध्यम में है। रचनात्मकता है, भावनात्मकता है। ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम उसकी कही गई बात को हूबहू दिखा सकते हैं। ये बहुत स्ट्रांग मीडियम है। तो ये छोटी छोटी स्टोरीज बनाकर अगर आप डालेंगे तो बेहतर होगा कि आप अपनी संस्था को, अपने कामों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और यकीनन आज का दौर है, कई संस्थाएं जब हम जाते हैं तो बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं। आजकल का ज़माना ब्रांडिंग और पैकेजिंग का है। लोग थोड़ा करते हैं, बहुत दिखाते हैं, लेकिन हम बहुत करते हैं और थोड़ा भी नहीं दिखा पाते।
तो ज़रूरत इस बात की है कि हम कम से कम जो हम काम कर रहे हैं उस काम का एक आर्काइव बनाएं। साथ ही हम छोटी छोटी वीडियोस, छोटी छोटी कहानियाँ, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। अभी हमने पिछले दिनों एक इंदौर की एक कहानी बनाई। उस कहानी में बेगर फ्री सिटी के नाम से एक एनजीओ वहाँ काम कर रहा था, भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए। नगर निगम से उसको फंडिंग हो रही थी, लेकिन अचानक कुछ लोकल पॉलिटिक्स की वजह से उसको फंडिंग बंद हुआ। और जब हमने वो कहानी दिखाई तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उस कहानी ने सोशल मीडिया पर अपने आप जगह बनाई और कई फॉरेन कंट्रीज तक वो कहानी पहुंची। और जिस संस्था को फंडिंग के लाले पड़ रहे थे उसके साथ कई लोग आगे आए कि इस अच्छे काम के लिए हम आपके साथ हाथ से हाथ, अपना कंधे से कंधा मिलाते हैं और हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो हमको लो प्रोफाइल होकर काम नहीं करना है, हमको कम से कम हम जो काम कर रहे हैं, आज का ज़माना है कि हम, जैसे सचिन जी ने कहा कि शुरुआती दौर से 200-250 साल पहले से हर एक माध्यम कहानी का कुछ ना कुछ रहा है। तो हम अभी तो हमारे पास समंदर है, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उन प्लेटफॉर्म्स का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। धीरे धीरे इसी तरह से मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूंगा। ग्राउंड रिपोर्ट्स मेन स्ट्रीम मीडिया में लगभग बंद हो गई हैं। श्रावणी जी जानती हैं कि पहले एक ज़माना था जब ग्राउंड रिपोर्ट्स हुआ करती थी। टेलीविज़न के लोग या चाहे अखबार के लोग अपने रिपोर्टर्स को ग्राउंड पे भेजते थे। कई कई दिनों तक रिपोर्टर्स वहाँ रहते थे और वो ग्राउंड रिपोर्ट्स अखबारों में या टेलीविज़न में जगह बनाती थी। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि उस पर एक बड़ा बजट होता है। टेलीविज़न के, अखबार के रिपोर्टर्स को या पत्रकार को वहाँ समय देना होता है, और वो पैसा और समय दोनों आजकल लगभग ना के बराबर खर्च करने की कैपेसिटी अखबार या टेलीविज़न में बची है। तो बेहतर है कि हम अपने सिटीजन जर्नलिस्ट जो हैं वो खड़े करें और सिटीजन जर्नलिज्म के जरिए ये ग्राउंड रिपोर्ट्स को आगे लाने की हम लोग कोशिश करें। मुझे जो एक अनुभव मिला विकास संवाद से जुड़कर काम करने में, यहाँ सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सचिन भाई, राकेश भाई, उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया कि हम कोई संस्था की कहानी बनाने के लिए जा रहे हैं तो हम सिर्फ उसका उजला पक्ष ना दिखाएं, हम उसके संघर्षों को दिखाएं। हो सकता है कि उसके पीछे कोई असफलता की कहानी भी हो, हम उसकी असफलताओं को भी दिखाएं, हम उसकी चुनौतियों को दिखाएं, हम उसके हर्डल्स को दिखाएं, वहाँ के लोगों ने क्या रिस्पॉन्ड किया, कैसे रिस्पॉन्स दिया या नहीं दिया, उनको दिखाएं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह की पारदर्शिता से बनी हुई फिल्में असल मायनों में एक अलग ही तरह का उसका चित्रण होता है, अलग ही तरह का एक उसका परसेप्शन होता है। एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाता हूँ। एक न्यूज़ चैनल में मैं काम करता था और वहाँ मुझे कहा गया कि एक फला योजना है, उस योजना पर आपको एक रियलिटी चेक की स्टोरी करना है। रियलिटी चेक का मतलब होता है कि दोनों पक्ष, अच्छा भी बुरा भी। मैं ग्राउंड जीरो पर गया और उस योजना के दोनों पक्षों को करके लाया। उसका उजला पक्ष भी था, उसका अंधेरे वाला पक्ष भी था, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थे। मुझे उम्मीद थी कि जो शो बन रहा है उसमें इन दोनों पक्षों को दिखाया जाएगा, इसी का नाम रियलिटी चेक होता है। लेकिन जब शो ऑन एयर गया, ब्रॉडकास्ट हुआ, तो मुझे हैरानी हुई कि सिर्फ उजला उजला पक्ष दिखाया गया और उसका जो नेगेटिव पक्ष था उसको गोल कर दिया गया। मैंने अपनी किताब लिखी है द ट्रूथ बिहाइंड ऑन एयर। उसमें मीडिया की भूमिका, मैनेजमेंट की मजबूरियां, क्या एजेंडे, इन सब चीज़ों को मैंने उसमें बखूबी बेबाक तरीके से लिखा है। और वो इसीलिए लिखा है ताकि पब्लिक डोमेन में मीडिया की सच्चाई पहुंचना चाहिए। ऐसे दौर में जब विकास संवाद जैसी संस्थाएं यदि पारदर्शिता के साथ फिल्म बनाने के लिए मुझे फ्रीडम के साथ उन इलाकों में भेजती है तो दिल को सुकून मिलता है, एक तसल्ली होती है कि हाँ, हमने अच्छा काम किया है। और विकास संवाद
यही नहीं, मध्य प्रदेश में कई पत्रकारों को एक रास्ता दिखाया है, एक सही प्रवाह में पत्रकारिता की धार को मजबूत किया है। कई सारे ऐसे विषय हैं जिसमें विकास संवाद ने फेलोशिप देकर अच्छे पत्रकार, जो जमीनी स्तर के पत्रकार हैं, उनको एक विषय दिए हैं, उनको विषय पर काम करने के लिए एक अवसर दिया है, मौका दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज विकास संवाद ने मुझे यहाँ बुलाया और आप सब लोगों के सामने अपनी बात साझा करने का मौका मिला है। एक तो ये अच्छी बात हुई है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपने काम को डॉक्यूमेंट करने के लिए अब कम से कम उसको वीडियो में भी डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि जब वो आपके उस काम पे फिल्म बनेगी तो कई ऐसी चीज़ हो सकती हैं कि जब फिल्म मेकर आएगा, उसकी टीम आएगी, उस वक्त वो चीज़ ना हो रही हो। अगर आप काम करते वक्त उसको शूट करते हैं, छोटे छोटे वीडियो बना के रखते हैं, अपने मोबाइल में ही बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको विकास संवाद की टीम से बात कर सकते हैं। तो शायद वो पूरी प्रोसेस के वीडियो बनाने में या पूरी प्रोसेस को जब फिल्म बनाना है उस वक्त वो फुटेज बहुत काम आएंगे जो आप शुरू में इस्तेमाल कर लेंगे। तो शायद ये एक ज़रूरत है। दूसरा, जो तीनों साथियों ने कहा उससे एक उम्मीद जरूर बनती है कि अगर हम कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के इस पूरे सिस्टम को समझें तो शायद 3 स्तर पर मुझे समझ आ रहा है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ जो हमारी सफलता है, हमारे संघर्ष हैं, हमारी चुनौतियाँ हैं और जिस तरह से हमने उस पर विजय हासिल की, इस चीज़ को हम आपस में कम्युनिकेट करें। और उसके लिए भी वही होता है कि सबूत क्या है कि आपने ये किया। तो अगर हम इसको डॉक्यूमेंट करेंगे तो शायद हमको आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करने में आसानी होगी। तो हम पहले अपने स्टेट में करें, फिर दूसरे राज्यों के साथ करें, और ये अगर हम अपने स्तर पर बहुत अच्छा कर ले जाएंगे तो दूसरे लेवल पे नेशनल और फिर इंटरनेशनल जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाला जो काम है वो जर्नलिस्ट बेहतर कर पाएंगे। अगर मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट आपके यहाँ जाके आपके काम को ही करेंगे तो इनके पास वो जो जिम्मेदारी है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल जो एक डिस्कोर्स है उसको टैकल करें, शायद उसकी जगह वो ये काम कर रहे हैं कि जो आपको करना चाहिए। तो आपके लिए चुनौती डबल वाली है, लेकिन आप अपने काम के साथ उसको डॉक्यूमेंट भी करें तो शायद हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम आपके काम की कवरेज ज़्यादा बेटर ढंग से और ज़्यादा बड़े पैमाने में कर पाएंगे। थैंक यू।